हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, गणितीय आगमन के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि 1 + 3 + 3² + 3 की पावर n-1 की वैल्यू 1/2 3 की पावर n-1 के इक्वल होता है। यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर रहेगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको मालूम है कि गणितीय आगमन का जो सिद्धांत है उसमें कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारा जो दिया हुआ कथन है वो n = 1 के लिए सत्य है, ये हमें प्रूफ करना है। सेकेंड, हमें ये बताना होगा कि हम मान लेंगे कि माना दिया हुआ कथन जो है वो n = k के लिए सत्य है और उसे लेकर के हम उसकी सहायता से ये प्रूफ करेंगे कि जो कथन है वो n = k + 1 के लिए सत्य होगा। अगर हम ये थर्ड वाला स्टेप प्रूफ कर पाते हैं तब हम कहेंगे कि ये जो है प्रत्येक संख्या प्रत्येक n ∈ n के लिए सत्य होगा, ये हमसे प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमको कथन है, यहीं पे मैं लिख रही हूँ, माना ये कथन p n से इसे शो करते हैं। ओके, तो पहले हम इसको n = 1 के लिए प्रूफ करना चाहते हैं। तो n = 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पर 3 की पावर हो जाएगी, n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 - 1 यानी 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। या पहला वाला ही स्टेप आप लें तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। इसमें राइट हैंड साइड की वैल्यू लेते हैं तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 3 की पावर 1 - 1 यानी 1/2 3 - 1 2 कैंसिल होगा ये, इसकी भी वैल्यू आ रही है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी जो हमारा जो कथन है वो P1 सत्य है, n = 1 के लिए कथन सत्य है। ओके, अब हम सेकंड में ये मानेंगे कि माना दिया हुआ कथन जो है वो n = k के लिए सत्य है। तो हमको मानना है माना कथन Pk सत्य है। Pk सत्य है, इसका मतलब क्या है कि 1 + 3 + 3² + 3 की पावर k-1 अगर करें तो इसकी वैल्यू 1/2 3 की पावर k-1 होता है, ये हमने सत्य मान लिया है। और इसकी सहायता से हम ये सिद्ध करेंगे कि k + 1 के लिए भी कथन सिद्ध होगा, सत्य हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो कथन है p k + 1 सत्य है। तो जो प्रूफ करना है उसे आपको एक बार लिख लेना चाहिए। तो जो प्रूफ करना है 1 + 3 + 3² + 3 की पावर k-1 तक गए थे। इसके एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो 3 की पावर k तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है 1/2 3 की पावर k + 1 - 1 होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे आपको ध्यान में रख करके काम करना है, इसलिए हम इसको एक बार लिखे हुए हैं। Pk को लेकर के इसकी सहायता से हमें प्रूफ करना होता है। तो देखिए, जब हम Pk को लेते हैं तो यहाँ से ये वाला जो स्टेप है ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी Pk का लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली जो चीज है वो कैसा है एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए हम क्या करें, ये जो 3 की पावर k आया हुआ है उस 3 की पावर k को आपको इस वाले स्टेप में दोनों साइड आपको ऐड करना होगा। तो इसको एक बार लिखते हैं 1 + 3 + 3² + 3 की पावर k-1 की वैल्यू हमें मालूम है कि 1/2 3 की पावर k-1 होता है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही पक्षों में 3 की पावर k जोड़ते हैं। तो ये जोड़ने पर कैसे पता चल रहा है कि हमें 3 की पावर k जोड़ना है, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसका लास्ट टर्म आपको 3 की पावर k दिख रहा है, इसलिए इसमें आपको जो Pk था उस वाली स्टेटमेंट में आपको दोनों पक्षों में 3 की पावर k को ऐड करना होगा। अब क्या चेंज हो जाएगा, ये होगा 1 + 3 + 3² + ये 3 की पावर k तक चला जाएगा। जब हम इधर जोड़ रहे हैं तब हमको राइट साइड में भी जोड़ना होगा 3 की पावर k-1, इसमें हम जोड़ रहे हैं 3 की पावर k। अब इस राइट साइड को आपको प्रूफ करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको यहाँ तक पहुंचना है। ओके, ये आपको ध्यान रख के काम करना है। तो राइट हैंड साइड पे एक बार और लिखते हैं 1/2 3 की पावर k-1 + 3 की पावर k इक्वल टू,
इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1/2 दोनों से कॉमन निकालते हैं। 1/2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर k -1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k इक्वल टू 1/2। ये 3 की पावर k है, ये 2 इंटू 3 की पावर k है, तो दोनों से यदि 3 की पावर k बाहर निकाल दिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 2 -1। ये हो गया 1/2 3 की पावर k 1 + 2 यानी 3 -1 इक्वल टू 1/2। ये 3 है, मतलब उसकी पावर कितनी है 1 है। अब यहाँ पर हम घातांक का नियम लगा सकते हैं, दोनों के आधार समान है इसलिए घात भी जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर हो जाएगा k + 1 -1। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम पहुंच रहे हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू जो आपको प्रूफ करना था 1/2 3 की पावर k + 1 -1, यहाँ तक पहुंच गए। इसलिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, pk + 1 सत्य है। तो pk + 1 सत्य है, इसका मतलब है अतः कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हमें दिया हुआ है गणितीय आगमन के प्रयोग से सिद्ध करना है 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/2 की पावर n इक्वल होता है 1 - 1/2 की पावर n के। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको ये मानना होगा कि माना गणितीय कथन ये Pn है, ठीक है, ये हमने Pn यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहले हमें इसे n = 1 के लिए प्रूफ करना है, तो n = 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1/2 है, तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म होता है वहां पर भी आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको n = 1 के लिए जो कथन का लेफ्ट हैंड साइड है वो मिल जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/2 हुआ। राइट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू है 1 - 1/2 की पावर n की वैल्यू रखना है 1, यानी आपको मिल रहा है 1 - 1/2, इसकी वैल्यू आ रही है 1/2। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसलिए P1 सत्य है। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड हम मानते हैं कि माना Pk सत्य है, ये हम मानते हैं। तो Pk सत्य है, इसका मतलब क्या है कि 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/2 की पावर k इक्वल होता है 1 - 1/2 की पावर k के। ये सत्य है, हमने मान लिया। और हमें सिद्ध करना है कि pk + 1 सत्य है। तो pk + 1 सत्य है, यानी हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि 1/2 + 1/4 + 1/2 की पावर k + 1/2 की पावर k + 1, ठीक है, k + 1 तक जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है 1 - 1/2 की पावर k + 1 होता है। ये हमें प्रूफ करना है, तो जो प्रूफ करना है उसे आपको ध्यान में रख करके काम करना होगा। और pk जो कथन आपको दिया है इसे लेकर के आपको आगे पढ़ना है। तो जो pk कथन दिया है और pk + 1 जो कथन है उन दोनों को हमें कंपेयर करते हैं। तो ये 2 की पावर k में खत्म हुआ था, जबकि ये कहाँ तक चला था, 2 की पावर k के बाद 2 की पावर k + 1 तक चला था। तो आपको क्या करना होगा, इस जो एक्स्ट्रा जो एक पद आया हुआ है ये आप अगर pk में जोड़ देंगे तब pk + 1 तक पहुंच जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर k + 1 1/2 की पावर k + 1 जोड़ने पर। तो जो pk कथन है वो क्या था, 1/2 + 1/4 + 1/2 की पावर k था, इसमें हम जोड़ रहे हैं 2 की पावर k + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़े हैं तो राइट हैंड साइड में जोड़ना होगा, तो ये राइट हैंड साइड है इसका। तो 1 - 1/2 की पावर k में हम जोड़ रहे हैं 1/2 की पावर k + 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 1 - यहाँ से इन दोनों से देखें तो यहाँ क्या है, एक बार और इसको लिख लेते हैं, 2 की पावर k है और प्लस 1/2 की पावर k × 2 की पावर 1। घात कैसे है, प्लस में है,
तो घात प्लस में है मतलब आधा आधा अलग अलग गुणा कर सकते हैं। तो ये 2 की पावर 1 इक्वल टू 1 माइनस, इन दोनों ही पदों से हम नीचे में 1/2 की पावर k को कॉमन निकाल दें तो इसके पास क्या बचेगा 1, और ये क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है देन ये माइनस का साइन हो जाएगा, और यहाँ से हमने ये 1/2 की पावर k निकाल चुके हैं तो 1/2 बच जाएगा, ये वाला जो है बच गया। 1 माइनस 1/2 की पावर k, 1 माइनस 1/2, एक में आधा को माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 1 यहाँ देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 की पावर k है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, दोनों के आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 1। तो जो आपको प्रूफ करना था उसका राइट हैंड साइड आपको मिल चुका है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चले थे और हम राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। इसका मतलब है कि कथन जो है p k प्लस 1 के लिए n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, तो इसके लिए भी सत्य है। इसका मतलब क्या है कि वह n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। तो आपको इस तरीके से इसको प्रूफ करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया हुआ है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस n इंटू 2 की पावर n, इसकी वैल्यू n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 के इक्वल होती है। तो ये हम कथन मान लेते हैं, तो इसको हमको सामने में Pn लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि P1 सत्य है, तो n इक्वल टू 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, यहाँ पर लास्ट टर्म से हमको यूज करना होता है, तो n की वैल्यू 1 रखिए, 1 इंटू 2 की पावर 1, इसकी वैल्यू आ रही है 2। राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड की वैल्यू n की वैल्यू 1 रखना है, तो 1 माइनस 1 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो चुका है, तो इसकी वैल्यू कितनी बच रही है 2। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों इक्वल आ चुकी है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि P1 सत्य है, यानी यह कथन जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए सत्य सिद्ध हुआ। अब हम क्या करेंगे, मानते हैं, माना कथन P k सत्य है, n इक्वल टू यदि k रख दिया जाए तब ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये हम मान लेते हैं। अर्थात क्या होगा, अर्थात 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस, इसको यदि हम k तक लेके चले तो k इंटू 2 की पावर k, इसकी वैल्यू k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 होता है, ये हम मान लिए हैं। और हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है क्या कि p k प्लस 1 सत्य है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 की पावर k, यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1, यहाँ तक यदि हम बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू जो है जहां जहां n दिखाई दे रहा है वहां पे आपको n प्लस 1 मिल जाएगा, k प्लस 1, ठीक है। तो आपको क्या मिलना चाहिए यहाँ पर k प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। फिर 2 की पावर k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ तक आपको सिद्ध करना है। तो ये आप अंडरलाइन करके रखिए क्योंकि आपको यहाँ तक पहुंचना होगा। तो इसके लिए हमें यूज करना है p k वाली स्टेटमेंट को। तो इस p k वाले स्टेटमेंट में आप k 2 की पावर k तक पहुंच चुके थे, आपको ये वाले स्टेप और एक्स्ट्रा जोड़ना होगा। तो क्या करेंगे हम, p k में क्या जोड़ने वाले हैं, k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1 जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ रहे हैं तब दोनों पक्षों में हमें जोड़ना होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस लास्ट पे क्या हो जाएगा k इंटू 2 की पावर k में हम जोड़ रहे हैं k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ रहे हैं देन राइट हैंड साइड में भी जोड़ना होगा। तो ये जो k वाला जो पद था है ना, जो k वाला स्टेप था, इसी के राइट हैंड साइड पे आपको जोड़ना है।
तो क्या हो जाएगा k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 में आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये वाला k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1, ये हमको जोड़ना होगा। तो इसे हम एक बार और लिख लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 और प्लस k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1। और इसे सॉल्व करके आपको यहां तक पहुंचना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये k प्लस 1 माइनस 1 मतलब सामने k आना चाहिए। तो ये दोनों जो स्टेप्स है वो एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों को पास में रखें और क्या कर सकते हैं, दोनों ही के पास k प्लस 1 आया है, तो दोनों के पास से हम 2 की पावर k प्लस 1 को कॉमन निकाल दें। तो यहाँ बचेगा k माइनस 1 और यहाँ बचेगा k प्लस 1, इन दोनों का काम खत्म हो चुका। प्लस 2 इक्वल टू 2 की पावर k प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, k प्लस k 2k प्लस 2 इक्वल टू 2 की पावर k प्लस 1 और 2 की पावर 1। तो कितना हो गया, दोनों के आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे, तो 2 की पावर हो जाएगा k प्लस 2 और इसके साथ एक k मल्टीप्लाई है प्लस 2। आपको जहां तक लाना था देखिए पहुंच चुके क्या, k प्लस 1 माइनस 1, ये आ चुका है k, इसको आप लिख लीजिए, इस k को लिखेंगे k प्लस 1 माइनस 1, वही रहेगा पहलू, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। साथ में चाहिए 2 की पावर k प्लस 2 आया हुआ है, इसको बाद में लिखेंगे k प्लस 2 प्लस 2। तो जो प्रूफ करना था उसके राइट हैंड साइड तक हम पहुंच चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे और राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब है कि ये जो कथन है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। और जब ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, इसलिए ये प्रत्येक n के लिए सत्य होगा, प्रत्येक n बिलोंग टू n के लिए सत्य होगा।